तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया, ओ जोगी दुख चिंता को भगाया। ओ जोगी जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान तो सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे सांसों की सरगम में, मेरे सांसों की सरगम में। रोम रोम में बसते हो जोगी, रोम रोम में बसते हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, चिंता नजदीक न आए, चिंता नजदीक न आए। भव से खो तर जाए ओ जोगी, भव से खो तर जाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है
बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। योगी के द्वार से बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ न लेते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ न लेते। हाय योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। योगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। हाय हाय रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी। जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी। हाय हाय योगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी में श्रद्धा तारणहारी भक्ति है दुखहारी। जोगी में श्रद्धा तारणहारी भक्ति है दुखहारी। ज्ञान जोगी का भव भय भंजन प्रेम बड़ा हितकारी। ज्ञान जोगी का भव भय भंजन प्रेम बड़ा हितकारी। हाय रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। अभी सुरेश बनाएगा राग पहाड़ी में। जोगी रे क्या जादू है तेरे वायुयान में। हाँ? ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ तो सब जादू ही धाम एक्सप्रेस, रेलवे भक्तिधाम एक्सप्रेस।
झूमे लगे है सावन आया, मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। पार जोगी का पाए न कोई, प्यार सभी ने पाया। पार जोगी का पाए न कोई, प्यार सभी ने पाया। हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया, हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जीवन की तस्वीर है बदली जोगी की विद्या पाकर, जीवन की तस्वीर है बदली जोगी की विद्या पाकर। भक्तों की तकदीर भी पलटी मन में इन्हें बसाकर, भक्तों की तकदीर भी पलटी मन में इन्हें बसाकर। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरू निर्भय रहता जैसे उसकी अडिगता न्यारी, मेरू निर्भय रहता जैसे उसकी अड़िकता न्यारी। जोगी दिलाए ऐसी ऊंचाई भागे चिंता सारी, जोगी दिलाए ऐसी ऊंचाई भागे चिंता सारी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि। गोपाल हरि। ये रेलवे भक्ति धाम एक्सप्रेस। पूनम व्रतधारियों का व्रत पूर्ण हुआ, भोजन कर सकते हैं। फिर सत्संग शाम को हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं कि सत्संग के द्वारा न मिले। भगवान भी मिल जाता है तो और चीजों की क्या बात करते हैं। आर्थिक याचना भी सत्संग से अरे आराम से कई कंगले अमीर हो गए, कई बीमार स्वस्थ हो गए, कई अशांत शांत हो गए, कई उजड़े। ये आपकी अद्वितीय ट्रेन जो प्रसाद की बारिश कर रही है, पूरे गाजियाबाद में अमन चैन दिलाएगी। किस तरह से समझा जाए इस बात को? समझा क्या जाए, देख लो सामने ही है। चारों तरफ अशांति की आग जल रही है, करप्शन की, चोरी की, सीनाजोरी की, कहीं पुलिस की मार तो कहीं पिचकारियां तो कहीं डंडे तो कहीं अत्याचार। मानव जात सताई जा रही है। सताई हुई मानव जात सत्संग में आते ही सुख शांति बल ओज का एहसास करती है। प्रत्यक्ष है भैया। बापूजी, कभी आपने मुखर होके इन सब चीजों का विरोध नहीं किया, न चाहते हैं? क्या वजह रही? सभी लोग थक चुके हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई में। आप भ्रष्टाचार की लड़ाई में सब थक चुके हैं, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन हम भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते। हम भ्रष्टाचार को दुश्मन नहीं मानते। सदाचार का रस आए तो भ्रष्टाचार उसमें गल जाता है जैसे शक्कर का। हरि ओम। हमारा ईश्वरीय आनंद भक्ति और साधना का रस ऐसा है कि चंबल की घाटी का भी आदमी भूल से भी आ जाता है तो वो भी साधक बन जाता है। इस निर्दयी सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? निर्दयी सरकार
अब आपको मैं क्या बताऊं, सोमनाथ गुजरात का ज्योतिर्लिंग है। मेरा वहाँ सत्संग था। अब आप सवाल पूछते तो मुझे बोलना पड़ता है। मेरा वहाँ सत्संग था और आयोजक 9 वर्षों से चक्कर काट रहे थे और मैं द्वारका गया तो मेरे को द्वारका में सत्संग के बाद मैं क्या सोमनाथ को तारीख दे दी। उन्होंने तन मन धन से शामियाने लगाए और सरकार की सारी फॉर्मेलिटियां पूर्ण की, परमिशन ली। 5-25 लुफंगे उन्हीं लोगों के खड़े किए हुए बाइक पर आए, हमारा विरोध है। रात को 2 बजे समिति वालों को पकड़ पकड़ के घर से ले गए, हाथ भी उठाया और शामियाना उखाड़ दिया और सोमनाथ में सत्संग नहीं करने दिया। गांधी के गुजरात में इतना अत्याचार हुआ। अब हम क्या करें? हम फिर दूसरी जगह भी ऐसा हो रहा था तो हमने क्या, भाई अत्याचारियों को, विरोधी मेरे नहीं है, खड़े कर दिए जाते हैं। मेरे से विरोध कौन करेगा? सांप भी मेरे से प्यार करता है। हाँ, आसाराम जी, आपकी इतनी उम्र हो गई, प्रवचन और सत्संग से जो सेवा दे रहे हैं, इसका लाभ सीधे समाज को भाईचारे के रूप में, अमन के रूप में मिलता है। अरे 4 दिसंबर 1992 में गुजरात के डीसा में जहाँ देखो वहाँ लाठीचार्ज करो, नहीं तो गोली मारो, ऐसा मार्शल लॉ चल पड़ा था। माहौल था क्योंकि राम जन्मभूमि का ढांचा ढहा था, तंगदिली थी। और मेरा 4 दिसंबर का वहाँ 92 का सत्संग था। मैं तो सत्संग मंच पे पहुंचा, कुछ लोग आके बैठे थे, पुलिस घबराई, पुलिस के बड़े अधिकारी आए। मैं क्या भाई, सत्संग के बिना ये लाठियों से या बंदूकों से समाज में सुख शांति नहीं आएगी, सत्संग ही एक उपाय है। वो समझ गए। उन्होंने चिमन पटेल को फोन किया, सीएम को। उन्होंने कहा हरिओम वालों को तो बाइज्जत जाने दो और हल्ला वालों को तो दे। और ऐसा सत्संग हुआ कि उसके बाद 20 साल बीत गए, कर्फ्यू नहीं लगा आज तक। पाकिस्तान में मेरा काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में सत्संग था 10 से 12 तक। आयोजकों ने कहा 12 साढ़े 12 पूरा करना पड़ेगा। मैं क्या, देखते हैं, दूर दूर से लोग आए। बोले 1 बजे नमाजी नमाज पढ़ेंगे। मैं क्या, पढ़ने तो उनको। बोले बाबा ये पाकिस्तान है। मैं कहा मुझे पता है। मैंने दम मारा। तो बापूजी 1:45 बजे तक सत्संग चला। बापूजी, जो सियासतदानों की स्थिति है, जो दीमक लग चुका है सियासत में। अरे सियासत में दीमक तो क्या लगा, अभी हमको तो ये अनुभव हुआ कि जब राम जन्मभूमि की जजमेंट आने वाली थी उस दिन देश भर में 144वीं कलम थी। तो मेरा बेलगांव में सुबह 9 से 12 सत्संग था और शाम को गोवा में 3 से 6 तक का था। गोवा में कांग्रेस सरकार थी और बेलगांव में बीजेपी की थी। उनको पता चला कि बापू का सत्संग रोकना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने सम्मति दी और सत्संग में इतना शांति और आनंद आया कि पंडाल खींचो खींच हो गया। तो ये सोमनाथ के 5-25 लुफंगे हमारा सत्संग बंद करा दे और पुलिस उनको सपोर्ट करे, मेरे दिल पर जो मेरे साधकों को पीड़ा हुई है। मुझे कोई पीड़ा पहुंचा तो हेलीकॉप्टर भी मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सका, एक्सीडेंट भी। तो पुलिस, आखिर आपको ये बताऊं कि इतना बड़ा, मैं अब किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन मानो आतंकवादियों से भी ज्यादा हम खराब हैं। ऐसा हमारे भक्तों के साथ अत्याचार हुआ। अच्छा बापू जी, एक बात मैं पूछूंगी, आप भूत भविष्य और वर्तमान के वक्ता हैं। कल जो आपके साथ हादसा हुआ, मैं कभी नहीं कहता हूं मैं भूत भविष्य वक्ता वर्तमान का दृष्टा हूं। मैं तो शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आ जाए और सभी का सेवक भी हूं, सभी का मित्र भी हूं और सबका दिलदार भी हूं। हाय हाय जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार। अरे कल जो हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग तो देख रहे थे, लेकिन हजारों आदमी चश्मदीद गवाह थे। सड़क का हादसा होता है तो लोग बोलते हैं ड्राइवर बेवकूफ था, फलाना था, ढिंगना था।
लेकिन ये वायुयान वालों को एक ऐसी टैक्ट मिल गई, टेक्निकली प्रॉब्लम मेंटली भी होते हैं उनके पास और मेंटली प्रॉब्लम को भी टेक्निकली चला देते हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा? एक 3 टुकड़ों में वायुयान टूट जा, आप और हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं गिरा, यूं गिरा और उसका अपना प्रेशर, पैसेंजरों का प्रेशर और धरती में धंसा और आगे हम बैठे थे। मेरे नाक पे चोट नहीं लगी है क्या? उस समय मैंने सुपर सत्ता का उपयोग किया। प्रतिभा पाटिल ने कल फोन किया और कई मुख्यमंत्रियों ने, प्रकाश बादल, डॉक्टर रमन सिंह, दूसरों ने, बापूजी ये चमत्कार हो गया, बधाई हो, आदि आदि सब ने दिया। लेकिन सबके फोन तो मैं अटेंड भी नहीं करता हूँ, मोबाइल रखता भी नहीं। चमत्कार समझते हैं या प्रभु की इच्छा समझते हैं कि आप फिर बच गए लोगों का? देखो, ओ सुनो लाली, सुन ले, इसको चमत्कार समझते कि प्रभु की कृपा समझते कि प्रभु की इच्छा? चमत्कार, प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा सभी एक ही चीज के अलग अलग नाम है लाली। हरिओम हरिओम। ये कैसा है जादू आया, ये कैसा है जादू, समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। अभी आप बोलेंगे कि मुंह से मनुष्य की भाषा कैसे निकली। एक कुत्ता पाला हुआ और अपने मालिक को कहता है मनुष्य की भाषा में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सेंट्रल सेक्शन ने ऐतराज पर ऐतराज उठाए तो उसका पाला हुआ कुत्ता रात्रि के समय जंप मारकर उसके पेट पे बैठता है और मनुष्य बोले ऐसे। उस कुत्ते ने, श्यामलाल सक्सेना था, ईसाइयों के बहकाने से हिंदू धर्म को और साधुओं को गालियां देता था। साधु ने उसको मंत्र दिया कि ये चमत्कार देखना। उसका कुत्ता उसके पेट पे बैठा और आगे के पैर ऊंचे। मनुष्य बोले ऐसे। उसके कान में उसका कुत्ता कहता है कि ईश्वर की समर्थता, सर्वज्ञता और महानता का परिचय इससे बड़ा क्या जानना चाहता है मूर्ख। और वो आदमी गूंगा हो गया। ये मैंने पहले कथा कही है, एड्रेस सहित। और कुत्ता जंप मार के नीचे बैठ गया, हे राम करते हुए सदा के लिए राम के चरणों में पहुंचा। इसको आप चमत्कार कहो, ईश्वर का अस्तित्व कहो, भक्तों की भक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कहो। और तुमने, हमने सभी ने सुना कि एक ऐसा प्यारा दिन आया था कि देश भर की, चाहे शिव की मूर्ति हो या शिवलिंग हो, शालिग्राम हो चाहे कृष्ण की मूर्ति हो, अम्बा की मूर्ति हो चाहे किसी देवी देवता की पत्थर की मूर्ति हो चाहे किसी धातु की मूर्ति हो, मूर्तियों ने दूध पिया। इसको तुम क्या मानोगे? हेलीकॉप्टर से हम सब बच गए, ये तो चमत्कार कहो, ईश्वर की कृपा कहो, मंत्र शक्ति कहो। लेकिन पत्थर की मूर्तियों ने दूध पिया, उसको क्या कहोगे? तुम जो भी कहोगे थोड़ा है। इसलिए गुरुवाणी की बात शिरोधार्य करनी पड़ेगी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये घनेरे सुख मौत के मुंह में है और घनेरे सुख हो गए प्रत्यक्ष। हेलीकॉप्टर ऐसे गिरा कि
कोई साइंटिस्ट मानने को भी तैयार नहीं होगा, विज्ञानी अथवा ये यान के बड़े बड़े उड़ान मंत्रियों को तो नहीं होगा, लेकिन जिसने 40 साल जहाज उड़ाए हैं, वे लोग भी हेलीकॉप्टरों के अगवान और प्रैक्टिकल जिनकी लाइफ हेलीकॉप्टर में हो गई, वो भी सुनते हैं तो बोले ये तो चमत्कार बोल देते हैं, ईश्वर की कृपा बोल देते हैं। लेकिन संत से पूछो तो बोले तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। जो तुम्हारे साथ जुड़ता है, तुमको अपना मानता है और अपने को तुम्हारा मानता है, तो उसके दुख भी सुख हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर के हादसे भी आनंद और माधुर्य बढ़ाने वाले हो जाते हैं। भीम को जहर दिया गया और भीम को भगवत कृपा से जहर पच गया, तो उसके लिए वो टॉनिक बन गया। हमारे लिए हेलीकॉप्टर का हादसा भी एक बल बढ़ गया और हमारे भक्तों का भी मनोबल बढ़ गया, बुद्धि बल बढ़ गया, श्रद्धा बल बढ़ गया। अब आप क्या कहें, हम क्या कहें? सूरज के लिए कोई कुछ भी कहे, सूरज अपनी चाल से, चंदा अपनी चाल से, दिलबर अपनी चाल से और दिलबर के दुल्हारे अपनी चाल से। ये मोहब्बत का राज समझाया नहीं जाता, जिसको जितना समझ में आता है गाए चला जाता है और पावन हुए चला जाता है। पूरा बयान मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे होए। अब मनुष्य इतना बेईमान है, इतना हरामी है मनुष्य जाति कि अच्छा हुआ तो बोलेगा देख मैंने कहा था ना, हो गया ना, देखा ना, मैंने कहा था ना, हो गया। वकील अशोक सिंघल जी आ गए, कहाँ हैं? अरे अशोक सिंघल जी कहाँ है? यहाँ बैठा हो गद्दी पे, और लोग बैठ जाओ। कर्म योगी आ गए, अशोक सिंघल हाजिर हो गए। 84 साल की उम्र में देश परदेश में भारतीय संस्कृति की सेवा में लगे। अशोक सिंघल हेते मथे जारी इधर सेवा में लगे। ये देखकर तो जवानों को भी आश्चर्य होता होगा। बैठो लाला, ये देखो भीड़ भड़ाका, जय 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 जय, ओम 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 जय। ये देखो कैसे प्यार से देख रहा है मेरे को। अभी 2:30 बजे का इनका पूनम व्रत का भोजन का था, तो अभी मैंने इनको छुट्टी दी। बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग दिखते हैं, फिर भी इतनी भीड़ है। आप अभी 2 वचन बता देना उनको, फिर आ जाओ, थोड़ा आराम करो। हरिओम। ऊपर बैठेंगे तो कितनी भीड़ है। अभी तो लोग भोजन करने गए हैं, ये तो आधी भीड़ है। पहले अल्फट पार्क नाम था, एक साधु सत्संग करते थे, तो सैंपल सेक्शन ईसाई छोरा एमए पढ़ा था, पीएचडी करने को वहां रुका था। साधु की आके मजाक करता कि रामायण तुमने, राम को तो देखा नहीं, रामायण लिखने वाले को देखा नहीं, तो तुम्हारा रामायण झूठा है, तुम्हारी गीता झूठी है। उसका नाम था श्यामलाल सक्सेना। लेकिन फादरों के संग से उसके कानों में हिंदू धर्म के लिए ऐसी नफरत भरी कि किसी साधु को देखता तो उस सभा में जाता और उनकी बातें काटता। तो भट्ट जी दैनिक अखबार के मालिक, उन्होंने उसकी उद्दंडता देखकर उसके सारे सवालों को काट दिया। फिर भी उसने कहा कि जब तक मैं चमत्कार नहीं देखूंगा तब तक ये हिंदू धर्म के रामायण गीता को नहीं मानूंगा। तो एक साधु आया किसी दिन, तो उसकी उद्दंडता देखकर साधु ने कहा, बेटे तेरे को चमत्कार देखना है न, तो तू तो भगवान को तो नहीं मानेगा, ध्रुव तारा को खाली देख, और ध्रुव तारा को देखते देखते 1 घंटा देख और फिर तू रात्रि को जाके आराम करना।
अगले हफ्ते इतवार होगा और उस इतवार तक अगर भगवान तुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो मैं ये दाढ़ी मूछ मुंडा के तेरे साथ मैं भी गाय का मांस खाने वाला धर्म स्वीकार कर लूंगा। साधु ने चैलेंज फेंक दी। अब हुआ क्या कि एक इतवार को बात हुई, शर्त लगी अगले इतवार तक। अगले इतवार उस बाबा के पास श्यामलाल सक्सेना उर्फे सैंपल जैक्सन बड़ा एक लेटर दिया कि मैं गूंगा हो गया हूं, इसलिए लंबी चिट्ठी पढ़ने की आप तकलीफ करना कृपया। चिट्ठी में क्या लिखा था कि मैं तारे के सामने देखता रहा, 1 घंटा मैंने देखा इतवार रात को, और फिर सोया तो थोड़े तारे तारे देखे तो ऐसे तारे सोते समय दिखे। दूसरे दिन देखा तो कुछ उन तारों में हिलचाल विशेष कुछ प्रतिक्रिया देखी, तो ये नॉर्मल ही होता है। तीसरा दिन को क्या हुआ कि मैं जब लौट के आया, कुछ खाया पिया टहला, जब मैं लेटा तो मेरा पाला हुआ डॉग कुत्ता, एमए पढ़ा हुआ लड़का लिखता है सैंपल जैक्सन, जो श्यामलाल सक्सेना में से बना था, मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मारकर मेरे पलंग पर चढ़ गया। और जैसे माइक्रोफोन में कुत्ते के पोज होता है ना, अगले पैर नीचे पीछे के पैर बैठे हुए और अगले पैर पे खड़ा कुत्ता, वो मेरे सामने टकुर टकुर देख रहा था। मुझे हंसी आई कि मेरा कुत्ता ऐसे कैसे आज। तो मैं सोचूं, इतने में मेरे कुत्ते ने मेरे कान के तरफ अपना मुंह किया और मनुष्य बोले उस भाषा में कुत्ता बोला कि ईश्वर की सत्ता और अस्तित्व को जानने में इससे बड़ा क्या परिचय चाहता है। कुत्ते का मानवी भाषा में बोलना, मेरे को कुछ हो गया, तब से मेरी जीभ चलती नहीं। प्लीज सॉरी, आप कोई भी उपाय करो, मेरा गूंगापन मिटे। साधु ने कहा अब तू वचन दे दे कि हिंदू धर्म बोगस है, वैदिक धर्म ऐसा है, ये ईसाइयों ने जो तुझे जहर डाला है उस जहर की उल्टी कर दे, और भगवान राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। तो उसने लिख के दिया, गूंगा था, मैं जरूर करूंगा लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। बोले ध्रुव तारे को इसी के लिए देख कि मैं ठीक हो जाऊं, हे भगवान के भक्त। वो 2-4 दिन में लड़का ठीक हो गया। ये घटना किसी अखबार वाले की कहानी नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर में आज से 50 साल पहले इस घटना का वर्णन है। उस समय इलाहाबाद का वो जो पार्क था अल्फर्ट पार्क, अभी उसका नाम बदल गया है। अभी उसका गांधी नेहरू मोतीलाल नेहरू पार्क नाम रखा गया है। ये तो मेरे हेलीकॉप्टर के आप चमत्कार देखते हैं। कुत्ता मानुषी भाषा बोले, ये कम ईश्वर की सत्ता और महत्ता है। मानुषी भाषा में कुत्ता बोल दे। भैंसे पर स्पर्श किया और नजर डाली तो भैंस ज्ञानेश्वर की नजर मात्र भैंसा वेद की ऋचाएं बोलने लगे। ईश्वर की सृष्टि का सत्ता आप देखो तो समुद्र में बड़वा नल रहता है, पानी से बुझता नहीं, और पेट में जठराग्नि रहती है, तुम्हारे शरीर को जलाती नहीं। तुम भोजन करते हो, उससे खून बनता और सप्त धातु बनते और बच्चे बन जाते हैं। ये ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। माँ की जेर से हमारी नाभि से जोड़ने की व्यवस्था क्या अज्ञान से होती है कि ज्ञान से होती है? और बच्चा माँ के गोद में आए तो दूध ज्ञान की सत्ता से, करुणा की सत्ता से बनता है कि किसी मशीनरी से बनता है? और जब बच्चा खाने पीने के लायक हो जाता है तो माँ के शरीर में दूध बंद हो जाता है। और हम अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में ओज, बल, निर्णय, निर्भयता, शक्ति कैसे देता? किसी सज्जन आदमी ने अयोध्या में कुछ हिलचाल करना चाहा तो किसी पीएम ने, समझ जाना, दम मारा उसको, मैं करूंगा। अब दमन करने वालों को पूछो, दमन का बदला कितना भोग रहे हो? मैं दमन करूंगा। सत्ता मिलने के बाद किसी भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाकर
और कहीं दमन करवा दिया तुमने, तो दमन का फल कैसा तुम भोग रहे हो याद नहीं रहता। अशोक जी समझ गए होंगे, दमन की दादागिरी करने वालों को भी जानते हैं अशोक जी, और दमन सहने वालों में भी अशोक जी हैं और अशोक जी के प्यारे हैं। और हम आपको क्या बताएं, हेलीकॉप्टर जिस दशा से गिरा और जो पुर्जे पुर्जे हो गया, तो हमें भी आश्चर्य होता है कि हम अपनी चतुराई से चाहते तो भी नहीं बच पाते और उसकी करुणा से टनाटन हो गए। प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला, प्रभु का ओज, प्रभु का सामर्थ्य। प्रभु नहीं बता सकते, गा नहीं सकते, तो हम क्या बताएंगे। भगवान भी अपनी महिमा नहीं बता सकते, नहीं गा सकते। राम न सके ही नाम गुण गाई। अशोक साहब 28 तारीख विदेश में थे और 31 तारीख 29 तारीख इधर आया, 31 तारीख यहाँ आया। 85, 85, 86 साल हो गए, 87। अगर झींगा खाने वाले लोगों जैसे होते तो आप यहां नहीं पहुंच पाते। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो मनुष्य जीवन, अपने जीवन, अच्छा आपको भगवान के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है। लोग बोलते हैं प्रगति प्रगति प्रगति। मैं कहता हूं भाईजान, आप जो भी प्रगति करते हैं शाबाश है, धन्यवाद है, हम आपका विरोध ही नहीं है, लेकिन हम आपके हितैषी हम ये कहते हैं कि आप प्रगति प्रगति किसको बोलते हो। सुविधा करते। रावण ने ऐसी सुविधाएं कर दी थी कि लोगों के घर सोने के थे, ऐसी आप नहीं कर सकते। कोई नेता कर सकता है क्या ऐसी प्रगति? अरे हाउस टैक्स भी मैं हटा नहीं सकता। मैं तो पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा। कोई भी धार्मिक स्थान के लिए आप जमीन खरीदते हो, चाहे जमीन आपकी 1 एकड़ हो चाहे 40 एकड़ हो, 1 रुपया रजिस्ट्री चार्ज। और उत्तर प्रदेश की मैडम को मैं कहूंगा कि पंजाब की सरकार से थोड़ी अक्ल लेती तो ठीक रहता। धार्मिक संस्था के लिए कोई जमीन खरीदता है तो आम आदमी के लिए रजिस्ट्री का जितना खर्च है उससे दुगना खर्च। और हमारे सत्संग के लिए परमिशन देने में बहुत चक्कर कटवाए, तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। मैंने कहा सत्संग वहीं होगा, हेलीकॉप्टर वहीं उतरेगा। बाद में उनके ऑफिसरों को लगा कि करें, लेकिन इतना सताया कि उनके ऑफिसर और उनके जो भी नेता कि वो बहन जी नहीं रही, लेकिन समिति अभी भी है जयराम जी की। जयेंद्र सरस्वती जी को जय ललिता ने सताया तो उसको तो सबक मिल गया, लेकिन जयेंद्र सरस्वती का तो शान मान अभी भी है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। राज्य सत्ता एक मिट्टी का बड़ा ढेला है और धर्म सत्ता एक पत्थर का। पत्थर और ढेला, ढेला बड़ा दिखता है, पत्थर छोटा दिखता है, लेकिन टकराव होने पर ढेला टूटकर चूर चूर हो जाता है, पत्थर ज्यों का त्यों रहता है। रावण के पास मिट्टी का बड़ा ढेला था लंका, और विभीषण के पास धर्म सत्ता का पत्थर था। टकराया, मिट्टी का ढेला चूर चूर हो गया और विभीषण ज्यों का त्यों। प्रहलाद पत्थर का ढेला था और हिरण्याकश्यपु को आप क्या समझते हैं, ऐसा भारी तप किया था कि हिरण्याकश्यपु बड़े टिल्ले पे चढ़ जाता और चारों तरफ हाथ फैलाता, नजर डालता और अपनी वो तपस्या की शक्ति से बिना खेड़े बिना जोते बानी बिना पानी पिलाए खेत खली लहराने लग जाते थे। उसका इतना विकास भी उसको निर्दुख नहीं कर सका, उसकी प्रजा को निर्दुख नहीं कर सका।
तो तुम विकास विकास के नाम पर प्रजा से वोट लेकर और प्रजा को डंडे लगवाओ, और प्रजा बेचारी घर में कोई मर जाए तो शव निकालने के लिए अथवा सब्जी लेने के लिए या कहीं बाहर निकलने के लिए न जाए, ऐसा तुम सत्ता का दुरुपयोग करते हो। एक गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। मैंने उस सज्जन को बोला था कि आप ऐसा ऐसा करते, सताते हैं। बोले बापूजी, मीठी मीठी बातें करके उन्होंने बात को टाल दिया। फिर उनके दूसरे मित्र को भी मैंने बोला तो उन्होंने भी मीठी मीठी बात करके टाल दिया। लेकिन टालना तो हो, बाहर से तुम टाल सकते हो, प्रकृति ने तुमको भी तो टाल दिया। अगर तुम दमन की नीति नहीं अपनाते तो तुम्हारे साथ प्रकृति एक कठोर व्यवहार नहीं करती और संत तुम्हारे से उपराम नहीं होते, बनाते। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देखो रावण कौरव जैसे कंस। मैंने तो कल गोधरा में अभी आपको भी कहता हूँ कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से है और गुजरात के भक्त तो आते हैं और यहाँ के भक्त भी पहुंचे थे और कई दसों वर्षों की सोमनाथ समिति की प्रार्थना थी। तो मेरा द्वारका में सत्संग था। अब अशोक जी आए तो बात निकली है, मैं कर रहा हूँ। अभी आपने जो सवाल की थी उसमें मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो सोमनाथ में जो भी सरकारी प्रक्रियाएं होती है, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन लेने में जो भी उनको मेहनत करनी पड़ी, अथवा पंडाल की सफाई, ये वो सब महीनों भर से करके उन्होंने पंडाल लगाया। और कल सुबह सत्संग होने वाला है और आज 5-25 बाइक पर आए कुछ असामाजिक तत्व, हमको रैली निकालने की परमिशन दो। उनको परमिशन दे डाली पुलिस ने, रैली निकाली और नारेबाजी की और 2-5 पोस्टर जलाए, एक आध होल्डिंग जलाया और फोटो टीवी में न्यूज दे दिया। पुलिस रात को 2 बजे समिति वालों को हिला हिला के उठाती कि तुम्हारी परमिशन कैंसल है, तुम सत्संग नहीं कर सकोगे। भाई हमारा कोई गुनाह तो नहीं है, हम इतना ज्यादा उन पर जो अत्याचार हुआ वो उनसे पूछो और देखो। गुजरात में हमारे साधकों से अत्याचार हुआ, वो अशोक सिंघल ने आंखों से देखा था, आंखों से आंसू आ गए होंगे। हमारे आश्रम वासियों से जो अत्याचार हुआ था, जो पुलिस की लाठियां लगी थी निर्दोष साधकों को, वो अशोक सिंघल ने आंखों से देखी। देखिए कि नहीं देखी? देखिए तो हाथ ऊपर करो, देखिए तो आप हाथ ऊपर करो। ऐसे बुजुर्ग आदमी का भी हृदय दहल गया। फिर भी हम कहते चलो भाई अपने हैं, भगवान सबका भला। अब जो बात हो गई वो फिर नए सिरे से क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो ये लगता है कि रावण के सरकारी नियम कोई पाल कर रावण के राज्य में परमिशन ले तो भी रात को 2 बजे रावण के राज्य में भी परमिशन कैंसिल नहीं हुई होगी। जो सरकारी नियम सब पालता है उनकी परमिशन कैंसिल करने का। अब 2-5 आदमी तो तुम कहीं से भी भेज दो और वो बोले विरोध करते, फिर जूनागढ़ में बोले विरोध करते। मैं तो जूनागढ़ में गया और सत्संग करके आया। जूनागढ़ में मेरा 26 शाम का और 27 सुबह का था। मैं 25 के 2 सत्र, 26 के 3 सत्र और 27 का 1 सत्र, 6 सत्र वहां दे आया। कोई विरोधी आया नहीं मेरे पास। कोई अखबारबाजी कर दे, 2 पैसे के आदमी कुछ का कुछ बोल दे हमारा विरोध है, तो इसका मतलब क्या? तो ये मेरे साधक करोड़ों का विरोध है कि इन विरोधियों के प्रति हमारा विरोध है। अगर ये रैली निकालते तो आप कहाँ पहुंचोगे? हमारे साधक अगर रैली निकालते हैं कि अत्याचार बंद करो, साधकों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद करो, देश भर के साधक अपने अपने इलाके में रैली निकालते तो आप कहाँ पहुंचते हो? हमारे में सहन शक्ति तो आप हमको क्या गेंद समझते हो या कोई बॉल समझते हो या क्या समझते हो? गांधी जी बोलते थे जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप। नर्मदा योजना है, विकास हो गया, विकास हो गया।
आपको 5 साल से हम कह रहे हैं कि भाई नर्मदा योजना का पानी जब शहर में दे रहे हो तो पानी की पाइपलाइन हमको 2 जो 4 जोगा भरेंगे, तो क्यों नहीं देते हो? क्या विकास किया तुमने? जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ बोर करते न, पानी थोड़ा खारा वाला मिट्टी, तो उससे नहाना धोना तो हो जाता है। पीने का पानी 5 वर्ष से मांग रहे, अभी तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं, 10-11 साल में आपने हमारे साधकों के प्रति जो कठोर व्यवहार किया उसका मैं वर्णन करूंगा न, तो अभी ये साधक रोने लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सबका मंगल हो, आपका भी मंगल हो, सबका भला हो, लेकिन आप ऐसा क्यों ठान लेते? जिस सीढ़ी से चढ़ते हो उसी सीढ़ी के टुकड़े टुकड़े करके क्यों फेंकते हो? आपको इतना डर काहे को कि हम गिर जाएंगे? सोमनाथ में सत्संग, मैंने कहा चलो संघर्ष न हो, उनके मन को ठेस न लगे, उन्होंने कहला के भेज दिया। आप समझ गए कि बापू आग्रह न करे सत्संग करने का। मैं क्या चलो, फिर मैं तो जूनागढ़ में चला गया। जूनागढ़ में मैंने कहा उनकी सम्मति की जरूरत ही नहीं, मैं तो करता हूँ सत्संग। आराम से सत्संग हो गया। और फिर मोरबी में सत्संग था, तो मोरबी में रात को 2 बजे सब परमिशन है कैंसल। मैंने सुरेश को भेजा, तू शांति से मौन रहकर जप कर। सत्संगी आए, पंडाल भर गया। 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे। अब लोग मेरे लिए आए, सुरेश के लिए नहीं आए। जरा सा माइक बजाया, माइक उतरवा के ले गए, जनरेटर ले गए। अब मैं गया तो लोगों को कुछ तो बोलूंगा न, तो सेवक इन्वेटर से माइक चालू किया, तो मैंने 2 बजे तक, 1:45 बजे तक सत्संग किया। कुछ आदमियों को पकड़ के ले गए। उन आदमियों ने गुनाह क्या किया? समिति वालों, मैं तो कहता हूं लोग आतंकवादियों को गालियां देते, लेकिन इन क्रूर नेताओं के व्यवहार से मुझे लगता है कि आतंकवादियों को गाली नहीं देना चाहिए। आतंकवादी बनाने वाले बदमाश नेता है। समाज उसी से आतंकवाद पैदा होता है। आतंकवादियों की निंदा करना, रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, रेड अलर्ट जाहिर कर दिया। अरे हिजड़े, वर्षों से लोग मारे जा रहे हैं और रेड अलर्ट जाहिर कर दिया। वो देखो 14 साल का लड़का और आतंक को मिटाता है, बिहार के अपने पिता को बोलता है आतंकवाद ऐसे नहीं ऐसे मिटा देता है। और टैक्स पे टैक्स और सड़कों पर क्या मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आतंक तो कोई कभी करता है, लेकिन आतंक के भय से लाखों लोग रोज, अच्छे खानदान आदमी, अशोक सिंघल जैसे सज्जन आदमी भी चोर की नाई चेक किए जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाते तो क्या है, आपकी चेकिंग होती है? नहीं होती। हमारी भी चेकिंग करते, और कभी कोई अड़ियल होते न, तो अपना वट दिखाने के लिए हमारी चेकिंग विशेष करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे जहाज में नहीं जाना, तो हाथा जोड़ी करके जहाज में बैठने के लिए बोल देते हैं। बस में बैठता हूं तो वहां आके चेकिंग करते। हद हो गई ये बदमाशी की। फिर उग्र बनना ही पड़ता है, फिर डांट की भाषा बोलनी पड़ती। मेरे स्वभाव में तो प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। मेरे जैसे प्रेमी आदमी को तुम गुस्सा लगे ऐसा करते हो, तो आम आदमी तो फिर देर सबेर वो आतंकी बनेगा ही। क्या आपके पास सत्ता आ गई, आपके पास अधिकार आ गया, तो बस दूसरों को गेंद समझकर उनको सताते रहो। भागवत की कथा डोंगरे जी ने कही। एक सांप ने नारद जी का अभिवादन किया और पूछा कि महाराज, अशोक जी देखो पब्लिक कितनी है, उधर देखो तो 25 करोड़ खर्च हुए नाथ द्वारे में। आने जाने के लिए बसें लगी, सुबह देसी घी का नाश्ता, भोजन नाश्ता में देसी घी, दोपहर को, शाम को 5 स्टार 3 स्टार सारी होटलें बुक। फिर भी इतनी पब्लिक वहां नहीं हो जहां 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यहाँ तो 10-5 लाख सेवक के सामने लगा देते, और ऐसी पब्लिक तो बार बार होती रहती। तो इनको मिलता है ना, जो हजारों लाखों रुपए की दवाई से शांति या स्वास्थ्य नहीं मिलता, वो हंसते खेलते मिलता है, इसलिए आते। और वहां तो लोग खाने के लिए बेचारे आते, भीड़ हुई थी। यहाँ तो खाना छोड़कर अभी 5 बजे लोग बैठे,
कुछ लोग खाने गए। तो ये भारतीय संस्कृति की महत्ता है, मंत्र विज्ञान की महत्ता है, व्रत उपवास की महत्ता है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, दीक्षाम मापनोति, दक्षिणाम श्रद्धाम मापनुयात, श्रद्धाम सत्यम मापनुयात। आपके जीवन में कोई न कोई नियम व्रत होगा तो आपका मनोबल होगा, आत्मविश्वास होगा, शास्त्र पर अपने पर श्रद्धा होगी, और वो श्रद्धा सत्य को जो तुम्हारे साथ बैठा है उसका साक्षात्कार कराएगी। तो हम तो भाई बहुत सताए गए, इसलिए हमने कहा कि बड़ौदा की पुलिस भी एंड मौके पे बोले परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? बोले पुलिस प्रोटेक्शन लो। अरे बाबा, पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो मिले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करने वाला, न हम किसी पर हमला। चक्कर खिलाते खिलाते बड़ौदा की पुलिस ने, और पुलिस का कसूर है मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमको ऊपर से ऑर्डर है, 3,80,000 रुपये भरवाए, उसके बाद हमको सत्संग की परमिशन मिली। फिर दूसरे साल हम थोड़े डटे रहे तो 1,80,000 भरवाए। इस साल भी था, और नितिन गडकरी को हमने संदेशा भेजा कि भाई हमारे सत्संग में हम कहीं पैसा नहीं देते। चाहे बेलगांव में सत्संग किया 144वीं कलम थी, उसी दिन गोवा में सत्संग किया 144वीं कलम थी, राम जन्मभूमि के उस ढांचे के विषय में जजमेंट आना था। तो 144वीं कलम होती है, वहां भी सरकारें हमको सत्संग करने देती है। अब भी की बात है, 15 अगस्त तो अभी गया है, आज 31 है, 31 अगस्त है ना। 15 अगस्त बरेली में कर्फ्यू था, आप जांच करो। मैंने बरेली में सत्संग किया और बहुत भीड़ थी, और बरेली में मैं घूमा, और बदायूं में 17 अगस्त ईद का वो आखिरी दिन था, और बहुत मुसलमान बाहुल्य है, और मेरा सत्संग 8:30 से 10:30 था, 1 बजे तक चला। ऐसे संत के सत्संग को आप क्यों मिटाना चाहते? 2-5 बाइक वाले किसी बदमाश ने भेजे और आप बोल देते कि सत्संग कैंसिल। तो फिर मैंने देखा कि मैंने 1 बार सहा, 2 बार सहा। अति सहनशीलता भी कायरता का लक्षण है। तो मैं तो फिर मंच पे चला गया और मैंने सत्संग किया। फिर शाम को जनरेटर तो ले गए थे दोपहर को, फिर दूसरा छोकरों ने जो लगाया, तो समिति वालों पर कुछ, उन पर कुछ कानूनी कुछ किया, पकड़ के ले गए, फिर छोड़ भी दिया। जो भी हुआ, इतना सताने का कारण क्या है? नर्मदा योजना ये विकास कर दिया, एक विकास कर दिया। हजारों आदमी देश भर के आते हैं, और नर्मदा की पाइपलाइन आप अगर 2 इंची पाइपलाइन सरकारी ओर से लगा दो तो क्या घाटा पड़ता है। लेकिन हम पैसे पेमेंट करने को अभी तक क्यों नहीं दे रहे हो? क्या गुनाह किया? क्या हम संत बने अथवा मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं तो क्या आपको तकलीफ कर रहे हैं? क्या बानाबाजी करेंगे? लाइन बिछ रही है, ये है हमारे ध्यान में है। चक्कर काटते काटते हमारे लोगों की जुतियां घिस गई, लोग बूढ़े होकर रिटायर हो गए, कोई काम हमारा नहीं हुआ। जमीन हमारी पड़ी है यूज चेंज करने के लिए। केशु भाई सरकार थी तभी की फाइल पड़ी थी, और साहब ने फाइल ठुकरा दी, तो अभी तक ठुकराई हुई पड़ी है। आखिर कब तक की स्नान करेंगे? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है? सभी आश्रम के आदमियों को लेकर भर दिया, और फिर गाड़ी में से उतरते हैं तो दोनों तरफ से 4 उधर दारू पिए हुए SRP के जवान, 4 उधर से, कोई किसी जाति का कोई किसी का, धार धार 4-4 डंडे मारते पुलिस की गाड़ी से उतरते समय। मेरे पर जुल्म होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे शिष्यों पर, साधकों पर जुल्म होता है ना, तो अशोक सिंघल का भी हृदय पानी पानी हो जाता है। इनकी भी ताकत नहीं कि जुल्म सह सके, तो मेरी ताकत कहां से होगी? आपने जो डंडे लगे थे, निशान बताए साधकों ने, तो आपका हृदय थर थर आ गया था, और आप गांधीनगर पहुंचे थे, और गांधीनगर के वरिष्ठ आदमी आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे, और जिसकी आज्ञा से पुलिस ने अत्याचार किया था वो गृह मंत्री जेल में चला गया। एक कुदरत का प्रकोप, और अभी तक वो गुजरात में पैर नहीं रख रहा है।
ये साधकों की पिटाई का फल, इससे बड़ा और क्या देखोगे? और देखना है तो सताओ साधकों को। मेरे साधकों को कोई सताएगा तो मैं अपने लिए तो ईश्वरी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा, साधकों के लिए भगवान उपयोग करेंगे तो मैं ना थोड़ी बोलूंगा। आपने मेरे को बताया था कि अयोध्या में बापू ऐसा दमन हुआ है और मैंने वो सुधर जाए ऐसा कोशिश किया, नहीं सुधर पाए तो अभी तक भुगत भी रहे। दमन करूंगा, नहीं तो मैं तो जाके हाथ घुमाता। मेरी माँ को डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। वो मेरी माँ कई वर्षों तक जिए, लीवर ठीक, ये ठीक, चलती फिरती रही। एक साधु था, दिखाई नहीं दिया, मेरा सत्संग था हरिद्वार में। मैंने कहा वो शास्त्री जी बूढ़े नहीं दिखते? बोले बाबा वो कमजोर हो गए और अपने घर चले गए। मैं क्या सन्यासी घर चला जाए? ले जाओ ये 4 गोलियां, 2 गोलियां दो, गाड़ी में बिठाओ, दूसरे दिन 2 गोलियां। वो साधु हरिद्वार पहुंचा और मैंने फिर उनको जो बताया, वो 8-10 दिन में तो अगड़ा तगड़ा होके कामकाज करने लगा। झाड़ू बुहारी अपने जो विशाल मैदान था वहां करने लगा शास्त्री जी। लेकिन जिन्होंने कहा मैं दमन करूंगा, उनके पास मैं नहीं कुछ भी भेजता हूं। आप जब क्रूरता का आश्रय लेकर बड़े आदमी बनना चाहते तो प्रकृति की क्रूरता आएगी, तब आप क्या करोगे? आपके पास सत्ता आ गई, अधिकार आ गया, चाहे पुलिस अधिकारी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, तो आप समाज की सेवा के बदले समाज को गुमराह करके थोड़े दिन पुजवाओगे, बाद में हिरण्यकश्यपु जैसे वरदान के झुंड वाले हिरण्यकश्यपु जैसे की सत्ता नहीं रही, रावण की सत्ता नहीं रही, तो आपके पुलिस विभाग की अथवा नेता विभाग की सत्ता कब तक रहेगी? मत कर दे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे। आप सत्ता देकर अभी मेरा लाइव बंद करा चुके होंगे अशोक जी। सत्ता का उपयोग करके लाइव मेरा बंद हो गया होगा या हो सकता है, लेकिन अब वेबसाइट का लाइव बंद कराओ और लोगों के हृदय की नाराजगी का लाइव बंद कराओ, तब हम आपके चरण धो लेंगे। सत्ता से तो तुमने मेरा सत्संग को कितना डैमेज किया भगवान जानते और तुम जानते और मैं भी जानता हूँ। फिर भी मेरे सत्संगियों की संख्या देखो। जिम्मी वाले जरा घुमा दे, अभी तो इतने यहाँ बैठे कुछ भोजन करने गए, जिम्मी घुमा दे। और गुजरात में भी इतनी सारी पब्लिक थी। प्रभु के दीवानों को झुठलाया नहीं जाता, प्रभु के दीवानों को दबाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो उनको लौटाया नहीं जाता। ओम 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 ओम। कोई दमन से पुजवाना चाहे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अशोक जी आपको आ जाती है क्या? प्रजातंत्र में कोई दादागिरी करके, कूटनीति करके किसी संत को दबाए या सत्संगियों को दबाए और ऊंचे पद तक पहुंच जाए, ये संभव है क्या? हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। बड़े अनुभवी हो, आपकी उम्र 86 से भी आगे है शायद, आप ही बता देना। अभी आपकी उम्र नहीं, उधर सामने रखो पब्लिक के सामने। ये तो उनकी सज्जनता, इधर मुंह घुमा के बैठ जाते, वहां जैसे वक्ता बोलते हैं ऐसे। कौन इनको नहीं जानता, इनका परिचय क्यों दूंगा मैं? ये अशोक सिंगल है, लेकिन सेवा इनकी डबल टिबल चुबल कितनी है वो तो भगवान जाने। हिंदू धर्म की सेवा इन्होंने जो की है, हम सब इनकी सेवा से अभिभूत है। कोई भी तटस्थ होकर सोचेगा तो उनके हिंदू धर्म की सेवा के सद्भाव से हम लोग ऋणी हैं। वोट लेकर हिंदुओं को उल्लू बनाने वाले लोगों को तो देखा, लेकिन हिंदू संस्कृति के लिए
बिना बुलाए भागे भागे जाएं, ये वो पुरुष में से है। क्या बोलूं बापू? जो मौज आए, वाणी स्वतंत्र है साहब, सच्चाई तो आपका स्वभाव है। ने मंदिर टूट जाते हैं क्या जूनागढ़ में? अभी आपको मैं कान में बताऊंगा, ऐसी ऐसी साधुओं के मंदिर तो टूट गए। उस जगह पर दूसरे दूसरे मजहब वालों की संस्थाएं में देख के आ गया हूं जूनागढ़ में। नारायण हरि हरि ओम हरि। आपको पता है गांधीनगर में कितने मंदिर टूट गए? गुजरात के गांधीनगर में कितने मंदिर टूट गए? आपको पता नहीं है क्या? मालूम है। जूनागढ़ के कितने मंदिर टूट गए? हमारे आश्रम, हमने तो सरकार को पैसे देके हॉल बनाया था, वो हमारा हॉल टूट गया। हालांकि इस सरकार ने तोड़ा या दूसरे डैमेज तत्वों ने तोड़ा, वो बात अलग है, लेकिन इसी सरकार की रहबरी में टूटा है। सरकार अगर तटस्थ हो तो किसी बदमाशों की ताकत है? कोई ऑफिसर बदमाश हुआ और मेरा सत्संग हॉल तोड़ के चला जाए, ये तो मेरे साधकों में धीर गंभीरता है। नहीं तो एक कहीं मस्जिद की एक ईंट उखाड़ो तो देश में क्या हो जाता है। और उस जमीन के हमने पैसे भरे, हमारे पास कागजात है। हमने किसी की जमीन मुफ्त में नहीं ली, सरकार से भी रहमत से नहीं ली। 19 लाख रुपए सरकार के अधिकारियों ने निकाले सूरत की जमीन में। हमने भरने को आदमी भेजा तो किसी ने फंगा डाला। 5 साल के बाद वो फंगा क्लियर हुआ तो सरकार ने 1% ब्याज से 38 लाख हमसे लिया, मोदी सरकार ने, और हमको जमीन आवंटन की। फिर किसी से फंगा किसी ने डाला, जजमेंट ऐसा वैसा हो गया। किसने करवाया मैं जानता हूँ, और वो सरकार की जमीन हो गई। 38 लाख और कुछ हजार हमारे वहां है, और जमीन भी सरकार के नाम पर है। फिर भी हम बैठे चुप। ऐसा जुल्म तो रावण की सरकार में भी नहीं हुआ होगा। मैं तो बादल सरकार को, रमन सरकार को धन्यवाद दूंगा, और भी सरकार वाले जो बेचारे सत्संग में सहयोग करते हैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा। और जो सरकारें या उनके अमलदार सत्संगियों को सताते हैं उनको तो मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर सत्संग चला जाएगा धरती से तो मानवता ही चली जाएगी। हिंदू धर्म चला जाएगा तो मानवता चली जाएगी, अवतार चले जाएंगे। हिंदू धर्म ही भगवान के अवतार कराने का सामर्थ्य रखता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो अशोक सिंघल सहित तुम सब मरो। इतनी बड़ी कसम खा रहा हूं, अशोक सिंघल सहित। मैं अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी कमजोरियां, मरे तुम्हारा जुल्म सहने का ढीला स्वभाव। जागो। ओम ओम ओम। साधकों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। ये नारा कोई बुरा है क्या? मनुष्यों पर अत्याचार होगा, नहीं सहा जाएगा। बस अभी तो मैंने कल गोधरा में कहा कि सरकार जो अपने वचन देती है कि हमारी सरकार आएगी तो इतने लाख घर बनाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉप देंगे। हमने कहा मेरे सत्संगी तो उस सरकार का इंतजार करेंगे जो सरकार वायदा करेगी कि हम सत्संग करने में पुलिस की जो चार्जेस लगाई है या GR लगाए हैं वे सारे उखाड़ के फेंक देंगे। हम साधकों के सत्संग में विघ्न नहीं डालेंगे, सहयोग करेंगे। ऐसा जो लोग वचन देंगे उन्हीं को साधक वोट देंगे। ये मुझे कहना पड़ता है क्योंकि मैं सताया गया हूं, मेरे साधक सताए गए। नहीं तो मेरा विषय नहीं है ये किसी नेताओं से हम वचन लें। हम सक्षम हैं अपनी मस्ती में रहने को, लेकिन अधिक हमें जब सताया जाता है तो फिर बोलना पड़ता है। कि उसी सरकार को हमारे साधक वोट देंगे देश भर में। देश भर में मेरे जो भी साधक और मेरा पूरा सिंधी समाज और मेरा मारवाड़ी समाज, मेरा जैन समाज, जो भी मेरे सारे समाज मेरे से जुड़े,
उसी सरकार को वोट देंगे जो धर्म की जगह की सुरक्षा करे, धर्म की जगह को सताने वाला, सत्संग को सताने वाला, परमिशन न देने वाला कोई भी अधिकारी सत्संगियों के साथ क्रूर व्यवहार करेगा तो अधिकारी दंडित होगा, सत्संगी दंडित नहीं होंगे। सत्संगी क्रूर व्यवहार करे तो यथा योग्य होता है, लेकिन मेरे सत्संगी क्रूर व्यवहार किया इसलिए परमिशन आप रद्द नहीं करते, बदमाशों के कहने से आप परमिशन रद्द करते। मेरे सत्संगी के कसूर से तुमने परमिशन रद्द किया हो तो मुझे बताओ। खैर, आप अशोक जी यथा योग्य। ओम शांति। मैं तो आपके चरणों में आपके प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ और मेरी बोलने की क्षमता भी कुछ नहीं है बाबा। आपके ऐसा तो अटल जी भी बोलते थे, मैं बकबक करने नहीं आया हूँ। बकबक करना तो हम जानते हैं। अटल जी तो बहुत बड़े नेता थे महाराज जी। साइज में जो आपको बड़ा कठिन काम है बाबा। बापू, हम आपके समक्ष कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है बाबा। हमारे संतों के विरुद्ध विधर्मी तो हमको सता रहे हैं, ये बात में कोई नास्तिकों का बड़ा भारी षड्यंत्र है बापू। जी जी, हमारे संतों के विरुद्ध है। जी जी, नास्तिकों की साजिश है। नास्तिकों का महाराज जी बापू षड्यंत्र है। और आपको तो मालूम है कि शंकराचार्य जी हमारे उन पर हत्या का आरोप लगा करके जेल में बंदी बनाया गया। और केवल बंदी नहीं बनाया बापू, जो वहां हिंदू नाम से अखबार छपता है, वहां पर जो नास्तिकों ने मीडिया चला रखा है, कितने गंदे गंदे आरोप उनके ऊपर लगाने शुरू किए जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर इतने आरोप लगने के बाद जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता है, ऐसा ही हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगने के बाद कोई असर नहीं हुआ महाराज। मेरे पर जितने वर्षों से आरोप लगते, एक आरोप भी सिद्ध करके बताओ। एक आरोप सिद्ध हुआ क्या मेरे पर? महाराज जी, मैं तो ये देख रहा हूं कि संतों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब आरोप एक षड्यंत्र के नाते से लगाए जा रहे हैं। एक ओपस डाई नाम का भी संगठन है बापू। जी जी, इसके पास खरबों की संपत्ति है। वेटिकन का ये संगठन है। इसके जो बंदे हैं वो सरकार के अंदर रहते हुए उनको काफी बड़ी रकम मिलती रहती है। और वेटिकन जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का पालन वे लोग करते हैं। हमारे धर्म के शत्रु हैं, इस नाते से उनका व्यवहार सरकार के अंदर और सरकार के बाहर उनके बहुत से एनजीओ काम करते हैं। ठीक बोलते हैं, बहुत ठीक बोलते हैं। उनके एनजीओ काम करते हैं बाहर सरकार के और अंदर भी सरकार के अंदर। तो हमारे नेताओं को भी वो गुमराह करते होंगे। हमारा जी, मैं एक अभी कोदम कलम नाम का एक रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है। 6 महीने तक वहां की जनता बड़ी विरोध कर रही है। उसको चलने नहीं दिया गया। बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, कानून की बड़ा भारी समस्या पैदा हो गई है। बड़ा संकट आ गया है और हम ये रिएक्टर नहीं चला सकते हैं। थोड़े दिन में महाराज जी जानकारी फिर मिली, 6 महीने के बाद
4139 NGO ऐसे थे जो चर्च से भी संबंधित थे, विदेशों से पैसा प्राप्त करते थे, वही सब आंदोलन को चला रहे थे। अब उनका FCRA का पैसा जो आता है वो सब बंद कर दिया गया। वो शांत होकर बैठे हैं। अब वो रिएक्टर चल गया महाराज। तो इस देश के भीतर एक क्लिंटन फाउंडेशन, मतलब मैं अभी अमेरिका से ही आया हूं, क्लिंटन फाउंडेशन है। अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं संसार में फैली हैं, 45% संसार का पैसा अमेरिका के पास जाता है, इकोनॉमी। और उनकी जितनी कंपनियां हैं, क्लिंटन साहब उन कंपनियों से के पैसे को बांटते हैं। लाखों NGO दुनिया के अंदर तैयार किए जाते हैं और अरबों खरबों रुपया बांटा जाता है। हमारे भारत में लाखों की संख्या में NGO हैं, हर प्रांत में उनकी भाषा भाषी ऐसे सब NGO काम कर रहे हैं। पता नहीं कैसी सरकार चलाते हैं, उनको 6 महीने तक पता ही नहीं लगा कि इसको बंद करने वाले वहां की जनता नहीं बंद कर रही थी, वो चर्च नहीं चाहता था। अमेरिका के जो वहां पर काम करने वाले जो NGO बने हुए वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे वहां पर। अब इसकी खोजबीन तो महाराज जी नास्तिक लोग तो कभी नहीं करेंगे, उनको पैसा वहीं से आता है सबको। जी महाराज, हमारे संतों के विरुद्ध महाराज जी बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र कामयाब है। गुजरात में कामयाब है, हमारे तमिलनाडु में कामयाब है, और जहां जाओ वहीं देखते हैं। वो षड्यंत्र गुजरात में कामयाब है और मुझ पर बड़ा जोरदार कामयाब हो रहा था, लेकिन मैंने उखाड़ के उसको किनारे भी तो लगा दिया है। मैं भी उनसे प्रश्न पूछता रहता हूँ महाराज। महाराज जी ये सारी परिस्थितियां हैं, हम लोग ऐसे विदेशी शक्तियों के बीच में, षड्यंत्र के बीच में बहुत सारे फंसे हुए हैं। हमारे लोग भी उस षड्यंत्र को समझते ही नहीं है, उस षड्यंत्र के शिकार हैं सब महाराज जी सब, और नास्तिक होने के कारण से बड़े आसानी से शिकार हो जाते हैं। बड़े आसानी से नास्तिक हैं, अपने भी हैं मगर नास्तिक हैं अपने लोग। अब ये बड़ी भारी क्या कहा जाए महाराज, दिखते तो बड़े आस्तिक हैं, प्रणाम भी करते हैं, भगत हो क्या बैठते भी हैं। का कोई आधार थोड़ी हो सकता है महाराज, जिनका भगवान में विश्वास नहीं है। हमारे देश का नाम ही महाराज जी नास्तिक देश बता दिया गया है, सेक्युलर देश। सेक्युलर के मतलब है धर्मविहीन। हमारे देश का नाम, वी आर ए सेक्युलर स्टेट, हम धर्मविहीन देश हैं। धिक्कार है ऐसे। क्या ये सत्य है कि हम धर्मविहीन है? भारत आध्यात्मिक देश है, ये हमारा परिचय होना चाहिए थी दुनिया के सामने। दुनिया के सामने हमारा परिचय दिया जाता है, हम धर्मविहीन देश हैं। महाराज जी पहले तो हिंदू नाम लेना लोग नहीं चाहते थे। एक दुनिया की 1/6 आबादी है, भारत है, हिंदू है, 1/6 आबादी है। हिंदू नाम नहीं लेना चाहते, वो हिंदुस्तान नहीं कहते, इंडिया कहना शुरू किया। इंडिया कहने से हमारा चेहरा धूमिल कर दिया। अब तो साउथ एशिया बोलते हैं, इंडिया भी नहीं बोलते, हमारा चेहरा ही साफ कर दिया। यानी इस दुनिया के भीतर 1/6 आबादी 120 करोड़ इस देश के भीतर रहता है संसार में, उसका चेहरा साफ कर दिया है महाराज। दुनिया में हमको साउथ एशिया कहा जाता है। ये तो हिंदू भारत है, इसका नाम नहीं लेते सब कोई। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है पश्चिम के देशों का, भारत को समाप्त करने का, धर्मविहीन घोषित कराने का। धर्मविहीन हमको घोषित कराया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कह दिया गया है हमको। ये संविधान हमारा कैसे हो सकता है जब हमारा देश आध्यात्मिक देश है? हमारे यहाँ 40 बड़े बड़े संप्रदाय हैं, करोड़ों करोड़ों लोग संप्रदायों के पकड़ में हैं। दिख रहा है अभी बापू का प्रभाव किस प्रकार का है। करोड़ों करोड़ों लोग
ये हमारे आध्यात्मिक पकड़ में है सब। तब हमको हमारी पहचान बताई जाती है कि हम नास्तिक हैं, हम धर्मविहीन हैं। ये कैसी महाराज हम लोगों को मिटाने का प्रयत्न चल रहा है, और हमारे देश के भीतर बैठे हुए नास्तिक सेक्युलरवादी ये उनके समर्थन में लगे हुए हैं महाराज। हमारे भाजपा के लोग भी तो कहते हैं हम सेक्युलरवादी हैं। सेक्युलरवाद सबसे बड़ा शत्रु है भारत का। मेरा तो ऐलान है, सेक्युलरवाद जब तक नहीं जाएगा, जब तक बाली नहीं मरेगा, रावण नहीं मर सकता। सेक्युलरवाद को तो ओमकार की गुंजन उखाड़ के फेंक देगी महाराज। महाराज जी मैंने बोल लिया। नहीं, हमको तो बहुत अच्छा जानने को मिलता है महाराज जी। मेरा तो मन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मैं बोलता हूं कि भाई कुछ आकर के दंगा करने लग गए और आपके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पर बापू की कथा नहीं हो सकती है। महाराज जी दक्षिण भारत में एक हमारे नित्यानंद स्वामी हैं जी, उनको कितना कष्ट दिया जा रहा है। मैंने वहां के मुख्यमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि यहां तो सैकड़ों लोग आते हैं, नारा लगाते हैं, करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हम तो उनको जेल के भीतर बंद करेंगे तभी प्रॉब्लम बंद हो सकता है। मैंने कहा संतों को बंद करोगे और जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहे हैं उनका पता नहीं लगाते हो किस दुनिया के काम से के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये सब एनजीओ हैं, सब अमेरिका की, क्लिंटन के लोग हैं महाराज जी, सारे संसार में फैले हैं। मुबारक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये सब क्लिंटन के सैनिक थे जो अंदर पैसा पा करके और करोड़ों की संख्या में उसके खिलाफ खड़े हो गए महाराज। ये तो बड़ा भारी षड्यंत्र संसार में चला हुआ है, हमारे देश में चला हुआ है महाराज। कौन है उसकी चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि नास्तिक लोग तो उनका साथ दे रहे हैं सब। वो तो अमेरिका के पीछे पीछे पूछे लाए चलते हैं सब। हमारे जी मुझसे आप मत बोलवाइए महाराज, आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, मुझको तो यही दुख होता है कि ये इनके षड्यंत्र न समझते हुए हमारे संतों को कष्ट दे रहे हैं। और आज महाराज जी हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं भी, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं भी, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आज इस बार। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। आज तक तो हम हरिओम करके लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया हो, शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में बुद्धिदाता का ओज बल आए, इतना ही करते थे। लेकिन अब आपकी इन बातों से और जो समाज में अत्याचार हो रहा है वो देखकर हमको एक आध्यात्मिक संपूर्ण लेकर कोई कार्यक्रम घड़ना पड़ेगा और जिससे हमारी संस्कृति का सामर्थ्य संस्कृति के पुजारियों को न मिलेगा और उनको भी समझ में लेना ही पड़ेगा। बहुत सारी शक्तियां हैं हमारी संस्कृति में, योगिक शक्तियां, केवल हम थोड़ा संगठित हो जाए और उस दिशा में काम करने लग जाए, एक दूसरे को समझकर जैसे वो हमें मिटाना चाहते उतने ही हम दृढ़ बनते जाएं। और आप ये भी सिद्धांत समझो कि every action create in reaction.
जहाँ अपूजनीय व्यक्ति पूजा जाता है और पूजनीय व्यक्ति सताया जाता है, वहाँ भय, रोग, कलह, मृत्यु आविशंति। बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान तहस नहस होने को मजबूर हो गया। जहां जहां भी धार्मिक लोगों पर षड्यंत्र करके अत्याचार करने वाले लोग कुछ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जो जैसा बोता है प्रकृति का नियम घूम फिर के उनको वैसा ही देता है, ऐसा इतिहास साक्षी है। और ये आज का दिन शायद आपके चित्त की चिंता हिंदू धर्म के ऊपर षड्यंत्र और अत्याचार हो रहा है उसके विषय में एक परम सत्ता से जुड़कर काम करने की प्रेरणा देने वाला आज का दिन होगा। और परम सत्ता के आगे इन समस्याओं का और साजिश वालों का कोई महत्व भी नहीं होता, केवल हम परम सत्ता से जुड़कर चल पड़े। 2 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, कल का खबर है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ, 9 लोग मर गए। दोनों हेलीकॉप्टर में 9 लोग बेचारे मर गए। मैं जिस हेलीकॉप्टर में बैठा था और वो ऐसे गिरा और उसके 3 टुकड़े हुए और एक जिसमें बैठे थे उसके तो पुर्जे रफे दफे हो गए। उस समय भी हमने उस परम सत्ता के मंत्र का उपयोग किया था। प्रतिभा पाटिल का कल रात को फोन आया था, उसके रिश्तेदार मेरे भक्त हैं, उनका कोई कार्यक्रम में कैसे जूंगी बात। बताया गया मुझे कि वायु सेना के चीफ अधिकारियों से पूछा गया कि हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरे, गाड़ियां टकराती है, कारें तो भी आदमी मर जाते हैं, ऑन द स्पॉट फ्रैक्चर हो जाते, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरे और जमीन में धंसे, उसके टुकड़े हो जाए और बाकी के जो टुकड़े उनके भी पुर्जे और फिर उसमें बैठे हुए आदमी बाल बच जाए। बोले मैडम इम्पॉसिबल है। बोले बच गए। मेरे को सुनाया गया कि बापूजी और उनके साथी बच गए। बोले ये चमत्कार है। तो परम सत्ता के पास कुत्ते के मुंह से मनुष्य को भाषा बुलवाने का भी चमत्कार है, और हेलीकॉप्टर पुर्जा चूरा हो जाए फिर भी हेमखेम बचाने की ताकत है, तो हिंदू धर्म को बचाने की भी ताकत है महाराज। केवल कुछ बैठ जा। हाँ, महाकुंभ प्रयाग में है बापू। वहाँ तो सभी आध्यात्म संगठित होकर के इकट्ठा होता है, और बापू आप कुछ करेंगे तो वहाँ बहुत कुछ निर्णय हो पाएगा बापू। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। उधर सामने देखो कितने लोग आपको देख रहे हैं, उधर नजर आपकी जहां तक जाती है उसके पीछे भी लोग हैं, और आसपास में भी है, रसोड़े में भी लोग हैं। व्रतधारी भोजन कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। 25 करोड़ खर्च किया मेरे को बताया गया ऐसे नाथ द्वारा में, फिर भी इतनी भीड़ वहां नहीं थी। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात को भोजन,
लाने ले जाने के लिए बसें, हम तो एक पैसा भी लाने ले जाने के लिए खर्च नहीं करते। समिति वाले शामियाना लगा देते, हो जाता है सत्संग। ये कितना कैसा दरिया लहरा रहा है, कितने लोग होंगे कोई अनुमान नहीं। और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है 167 देशों में, भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर के लोग देखकर दंग रहते होंगे। सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं। साउथ कोरिया और थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल के लोग भी सुन रहे हैं। इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, कोलंबिया, केनिया, पेरू, 167 देश तो सुन रहे, और यहाँ लाखों आदमी रूबरू हमको और आपको देख रहे। तो आप हृदय में खुशी नहीं होती कि साजिश करता करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते, तभी भी इतनी पब्लिक प्रेमी और ईश्वर वाली जुटा नहीं पाए, और आप हम इनको कोई व्यवस्था नहीं देते। अभी तक भूखे उपवास पे कितने लोग यूं बैठे हैं, और देश विदेश के लोगों को ये चमत्कार और ईश्वर की सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। एक गांधी जी चल पड़े तो अंग्रेज भारत छोड़ो, उस समय तो बड़ा कठिन बात लगा, लेकिन आखिर भारत छोड़कर अंग्रेजों को जाना पड़ा। ऐसे साजिश करने वालों को उनकी साजिश और उनका शराब और उनका हराम का पैसा उनको ही ले डूबेगा, और इनकी तपस्या और इनका अनुष्ठान इनको लेकर दूसरे पार कर देगा, बिल्कुल पक्का है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रखा गया बदमाशों के द्वारा, लेकिन आप, हम और अभी करोड़ों लोग गए थे, हरिद्वार ही गए, कोई हड्डीद्वार नहीं गया। आपके प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा हरामियों ने, आपके अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा गया, लक्ष्मणपुरम का नाम लखनऊ रखा गया। ऐसे इतने इतने अत्याचारों के बाद अशोक जी 4 संस्कृति अति प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र, भारत। वो 3 संस्कृतियों को तो षड्यंत्रकारियों ने अजायब घर में रख दिया, लेकिन आपकी भारतीय संस्कृति को धकेलते धकेलते वो मृत्यु के मुंह में चले गए, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी चम चम चमक रही है। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामों निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन देरे जहां हमारा। कि वैदिक मंत्र और ओमकार और ईश्वरीय अनुभव से संपन्न महापुरुष आपके हिंदू धर्म में ही होते हैं। विवेकानंद बोलते थे कि धरती के सारे धर्म, मजहब, पंथ रसातल में चला जाए, लेकिन जब तक एक भी आत्मवेता पुरुष धरती पे है और एक भी सुलझा हुआ साधक है, तो धर्म फिर से महकेगा, फिर से उभरेगा। इसीलिए चिंता कभी न करियो, चिंतन जरूर करियो। और ये आपके चिंतन का फल है कि मेरा चित्त भी अब आपकी इस पीड़ा को सदा के लिए उखाड़ के फेंक देने के लिए थोड़ा शुरू हुआ है। अगर लग जाएगा तो अशोक जी, जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ पहुंचे हुए पुरुषों के संकल्प में क्या बल होता है, मैं घटित घटना बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा,
भारतवासियों को लोग शोषित करते हैं। साक्षरता जरूरी है, लेकिन इन मिशनरियों ने मेरा कुप्रचार ऐसा किया है कि मैं वो काम अपने जीवन काल में भले न कर पाऊं, लेकिन मेरा ये संकल्प भारत में गांव-गांव में, घर-घर में साक्षरता का संदेश देगा। साक्षरता होके रहेगी, वो देख रहे हैं हम। ऐसे आपका संकल्प भी विवेकानंद के संकल्प के नहीं निस्वार्थ संकल्प है, पर हित का संकल्प है। और आपके अब अकेले आपका संकल्प नहीं है, मेरा भी आपके संकल्प के साथ जुड़ा है। और ये लाखों मेरे भक्तों का संकल्प भी आपके संकल्प से आज जुड़ रहा है। और जहाँ देश विदेश में लोग सुन रहे हैं, उनका संकल्प भी शुभ संकल्प से जुड़ रहा है। इसीलिए ये शुभ दिन आएंगे 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 और पक्का ही पक्का आएंगे। मेरा गुजरात के अधिकारी अथवा किसी सरकार या किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जो आप बोलते हैं एंजॉय काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी वही ऑफिसर काम करते हैं और उनको मैसेज पहुंचाते हैं। 10-20 आदमियों को खड़ा कर दिया, बाइक वालों को, और सर स्थिति गंभीर है, विरोधी पक्ष वाले ऐसा कर लेंगे, अब चुनाव का समय है। तो सर को डर लगता है, सर बोलता है एज यू लाइक, तो फिर वो नास्तिक तत्व रुपए पैसे कहीं देते हैं अधिकारियों को, परमिशन कैंसल करो, ताकि सरकार और बापू के बीच में टकराव पैदा हो। ऐसा भी मेरा अपना हृदय बोलता है। माइक चालू करो। बंगलौर जा रहा था बापू, और मुझे खबर उसी समय लगी कि बापू के आश्रम पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। मेरा दिल टूट गया बापू। अब मैं कहूं मैं अहमदाबाद जाऊं या बंगलौर जाऊं, बंगलौर में कार्यक्रम लगा था प्रातः काल, तो मैं बंगलौर तो गया, लौटती अहमदाबाद एक प्लेन आता है, वहां से तुरंत ही वापस लौट करके और आप सुबह पहुंचे थे सूरज उगने के पहले, और फिर सुबह प्रातः काल ही महाराज जी मैं वहां पर गया। मैंने कहा कि अगर थोड़ी देर से जाऊंगा तो पता नहीं कितना हल्ला सब बचाएंगे, पता है हमको जाने देंगे नहीं, मगर 4 बजे सवेरे ही पहुंच गया। मैं सब इकट्ठे हो गए, क्या क्या कष्ट दिया है महाराज जी, कैसा सब तोड़ा फोड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि धर्म के बिल्कुल कोई और शत्रु आकर के वहां डंडे बरसा करके चले। आश्रम का साहित्य स्टॉल, ये वो संपत्ति की तो तोड़फोड़ की, लेकिन हमारे सभी साधकों को पकड़ के ले गए, मारते पीटते, और फिर जब गाड़ी से उतरे तो 4 जवान उधर 4 उधर, और वो भी दारू पिए। और हिंदू धर्म से जिनको नफरत भरी थी वही अधिकारी लगाए गए थे, और हमारे साधकों पर डंडे बरसे। वो पीड़ा तो मेरे हृदय में अभी भी है। और फिर यहाँ नया हुआ सोमनाथ में थोड़ा मैंने कहा तुम्हारा महाराज जी, तुम्हारा डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन है? ये इस्लाम का मानने वाला है और ये बदला निकाल रहा है। उसने क्या? डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपी वही था। डीजीपी महाराज जी मुसलमान, क्या नाम था उसका? मैंने कहा कि जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता था, तो महाराज जी जो विधर्मी थे वो गोलियां चलाते थे, मारने के लिए डंडे बरसाते थे, लोग मर जाएं, और उन्हीं के ही गोलियों से, उन्हीं के उससे जो विधर्मी थे उनके कारण से इतना बड़ा हम लोगों को। डीजीपी था वो जी महाराज बाबू। गुजरात सरकार का डीजीपी वही था। महाराज जी जो शासन चला रहे हैं, बस भगवान ही मालिक है, वो शासन उनको चलाता है या वो जो बैठे हुए हैं वो शासन चला रहे हैं। शासन वाले को तो जैसी रिपोर्ट देते हैं वो करो करो। मुझको तो बहुत कष्ट हुआ। अब इस पब्लिक को देखकर आपको क्या लगता है? उधर नजर तो डालो, कहां तक नजर आपकी पहुंचती है? कितने लोग होंगे? 100-200 होंगे?
अशोक महाराज जी, बापू नास्तिकों को लगता है कि 100 भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी प्रचार किसी भी मीडियम से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, सही बात, सही बात। ये वेबसाइट से और अपनी अपनी हो रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी खबर ही नहीं आ रही अखबारों में। अगर उनके पास इतनी भीड़ होती तो न जाने कितना तहलका मच जाता। उनके 100 होते हैं तो करोड़ों दिखाई देते हैं, और हमारे लाखों हैं तो हमारे करोड़ों है महाराज जी। उनको वो लिखते हैं, सैकड़ों आदमी थे। कई जगह पर अखबार में लिखते, बापू को सुनने के लिए सैकड़ों आदमी है। और गुजरात का अखबार तो था कि 5 ही हाजिरी थी, कुछ लोग खास नहीं थे। गुजरात का एक अखबार है, वो लिखता है खास लोग नहीं थे। इसका फैसला करा दीजिए, ताकत किसमें है। अशोक जी, ये लोग सुबह 11:30 बजे के बैठे, 9 बजे के भी बैठे। पानी पिलाने वाला नहीं घूम रहा है, नाश्ता देने वाला नहीं घूम रहा है। आप तक पानी का गिलास आया, उन तक पानी का गिलास पहुंचाना संभव नहीं है। लाखों आदमी तक कौन पानी का गिलास पहुंचाएगा? फिर भी तृप्त दिखाई दे रहे, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। और अभी युवा संगठन भी हुआ है, महिला उत्थान का भी हुआ है। ये रंग आएगा, साधकों का पसीना रंग लाएगा। कैसा लगता है आपको? जिन्होंने भोजन नहीं किया, थोड़े लोग भाग जाओ, खाओ जाके। आदमी बड़े काम के हैं अशोक सिंघल साहब, लेकिन उनको मीटिंग में जाना था। मेरी मोहब्बत के कारण वो बैठे हैं तो बैठे हैं। बाबा इनको ले जाओ, मीटिंग में जाना है।